हेलो एनिमी गैंग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त काना एक्सप्लेन और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के चैप्टर 148 को। तो नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ सारे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लिया है जिन्वू ने। ये सारे जिन्वू के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि यही वो बंदा है जिसने थॉमस आंद्रे को ऑलमोस्ट मार डाला था, टोक्यो गेट भी इसी ने क्लोज किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ जिन्वू आके अपनी जगह पर बैठ गया। यहाँ एक बुढ़ऊ आया डॉक्टर बेल्जर नाम का, एंड रीसेंट गेट्स के बारे में एंड स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स के सडन अपीयरेंस के बारे में इसने बात करना स्टार्ट कर दिया। ये कह रहा है तुम लोगों में से बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि बादल के ऊपर हमने कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट किया है। मैजिक एनर्जी दिन पे दिन बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे ऑब्जर्व हो रहा है बाय एटमॉस्फेयर, एंड इसी इवेंट को इसने नाम दिया है मैजिस्फीयर करके। ये बता रहा है कि ये जो मैजिस्फीयर है ये बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर डिटेक्ट किया गया है। 9 जगह पर यह अपीयर हुआ है, जिसमें से मैजिस्फीयर इस जगह पे सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिवेटेड है, सियोल साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया सुनते ही सबकी नज़र वापस से जिन्वू पर। ही सेड संग जिन्वू को ऐसे घूमने की ज़रूरत नहीं है। ही सेड अगर वो मैजिस्फीयर के आसपास घूम रहा होता तो वो अब तक ऑलरेडी हंटर लेवल रियन के ऊपर जा चुका होता। यहाँ जिन्वू भी सोच रहा है कि 9 प्लेसेस, हाँ ये कह रहा है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये क्या है, तो हम इससे कैसे डील करें हमें आइडिया नहीं है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इसे इग्नोर ही कर दें। ही सेड दुनिया वापस से चेंज हो सकती है, बस इसके प्रेजेंटेशन का रोल इतना ही था, अब ये बात करेगा। मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी से शेयर करनी है। दिल पर पत्थर रख के मैं ये न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि आज से 2 हफ्ते पहले हंटर क्रिस्टोग्राफर राइट को एक अनआइडेंटिफाइड ग्रुप ने मिलकर मार डाला, जो सुन के सारे शॉक हो गए क्योंकि नेशनल लेवल हंटर की स्ट्रेंथ बहुत ही इमेंस होती है। इनको बिलीव नहीं हो रहा, सब वापस से सोच रहे हैं कि शायद वही बंदा होगा जिसने थॉमस का कल ये हाल किया था। क्रिस्टोग्राफर राइट का ये न्यूज़ कल ऑफिशियली पब्लिक करेंगे ये लोग। इसने कहा प्लीज़ बात सुनो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखो। हम एक बंदे को सस्पेक्ट कर रहे हैं जिसने ये किया होगा, एंड वो सस्पेक्ट है दे आर थिंकिंग, इसका मतलब जिन्वू कॉर्पोरेट नहीं है। बट ये तो एकदम सेम दिख रहा है जो हमारे पीछे बैठा है। पीछे मत देखना, वो दोनों सेम दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, वैसे भी सारे एशियन सेम ही दिखते हैं। जिन्वू इरिटेट हो गया है कि मेरा बाप ही क्यों। कामिस की उसको बात याद आई अचानक से, शायद रूलर्स ने 4 लोगों को पावर दी है, उनमें से एक ये हो। यहाँ ये बता रहा है कि ये जो मॉन्स्टर है उन्हें गेट के पास मिला था, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकता है। वोंग डोंगसू को इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर किया गया था, बट उसने बीच कन्वर्सेशन में उसको मार के भाग गया एंड पूरे हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को जलाकर राख कर दिया। एक ऐसा ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जिसने वोंग डोंगसू जैसे एस रैंक हंटर को, जो स्कैवेंजर गिल्ड का मेन फोर्स का मेंबर था, उसको ईजिली मार दिया। तो ये बोल रहा है हम इसी को सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यही बंदे ने ग्रुप में आकर क्रिस्टोफर राइट को भी मार डाला होगा। जिन्होंने ये क्लिप देखते ही वो कन्वर्सेशन शायद ग्रीड के थ्रू सुन ली, कैसे वो वोंग डोंगसू को वार्न कर रहा था। ग्रीड ने बताया माय किंग, यही है वो, जिससे जिन्वू को कंफर्म हो गया कि ये मेरा पापा ही है। सस्पेक्ट एस का नाम दिया ऐसे, एंड ही इज़ रिक्वेस्टिंग दुनिया के सारे गिल्ड से ढूंढने में हेल्प करें। क्या कोई प्रूफ है कि ये सस्पेक्ट एस इंसान नहीं है? ही आंसर्ड उसका मैजिकल एनर्जी मॉन्स्टर से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने क्लेम किया था कि वो एक इंसान है जो डंजन में गुम गया था। क्या हंटर जिसकी वो बात कर रहा था वो सच में एग्जिस्ट करता है? ही आंसर्ड यस, वो एग्जिस्ट करता है। तो इसने बोला आप उस हंटर की आइडेंटिटी क्यों नहीं रिवील कर रहे? ही आंसर्ड क्योंकि वो एक हंटर से कनेक्टेड है जो यहाँ पर भी प्रेजेंटेड है, इसीलिए हम उसका पर्सनल इन्फो शेयर नहीं कर सकते। तो इसने हाथ उठाते हुए पूछा आइडेंटिटी रिवील करना हेल्पफुल नहीं होगा उसको जल्दी अरेस्ट करने के लिए? आपको ऐसा नहीं लगता चीफ? मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, इस मॉन्स्टर का हंटर संग जिन्वू से क्या रिलेशन है? बोलती बंद। ही सेड अगर आप जानना चाहते हो तो छुपाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसने कहा सस्पेक्ट एस ने क्वेश्चन के टाइम पे अपने आप को एज अ संग जिन्वू का बाप आइडेंटिफाई किया था। तो इसने डायरेक्टली जिन्वू से पूछा अगर तेरा बाप ही इन सब के पीछे निकला एंड हंटर्स ने उसे पकड़ने या फिर मारने का ट्राई किया तो तू क्या करेगा? तो जिन्वू ने कहा हंटर्स का काम तो मॉन्स्टर्स को हंट डाउन करना होता है। अगर वो सच्ची में मॉन्स्टर हुआ तो उससे तो मैं खुद ही निपट लूँगा, बट अगर वो मॉन्स्टर नहीं निकला एंड सच्ची में मेरा बाप निकला
तो मैं मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा एट एनी कॉस्ट, चाहे मुझे दुनिया के सारे हंटर्स को अपना दुश्मन ही क्यों ना बनाना पड़े। ही आस्क्ड, क्या तू सच्ची में मीन करता है जो तूने अंदर बोला? ही सेड यस। उसने कहा, दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट 500 हंटर्स जो 120 कंट्री से आए थे, उनके सामने ऐसा सिर्फ 2 ही हंटर बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग यू। जिन्हों ने पूछा, दूसरा कौन है? ही सेड, वो अभी जो हॉस्पिटल में है, थॉमस आंद्रे। ये कह रहा है अभी कुछ देर में पार्टी स्टार्ट होने वाली है, अगर आप बिजी ना हो तो ज्वाइन कर लेना। सामने से लुई जिजांग आया एंड कहा, वाजिंग जिंगजांग खाजिंग तू 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 तू। क्या बोल रहा है? इसने ट्रांसलेट करते हुए बोला कि मैंने वो जायंट मॉन्स्टर को मार दिया था जो तेरे हाथ से छूट के आ गया था। तुझे चाइनीज़ भी बोलनी आती है? ही सेड, मैं एशिया ब्रांच का इंचार्ज हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे सारे एशियंस लैंग्वेज आते हैं। उसने कहा, तू ट्रांसलेट करता रहे। लुई जिजांग कह रहा है कि वो जो जायंट मॉन्स्टर था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसकी इमेजिनेशन से, एंड बैटल थोड़ा इंटेंस हो गया था क्योंकि वो पानी में लड़ रहा था। एंड वो बोल रहा है कि मैं उसी दिन से तो इससे मिलना चाहता था कि ऐसा कौन है जिसने इतने सारे स्ट्रॉन्ग जायंट्स को इतना ईजिली अकेले मार दिया। एंड वो जिन्हू को थैंक यू भी बोल रहा है कि थैंक्स भाई, थॉमस आंद्रे को उसकी औकात दिखाने के लिए, वो गलत था इसलिए। जिन्हू सोच रहा है कि मुझे तो लगा था कि ये तो चिड़चिड़ा आदमी होगा, बट ये तो इंटरेस्टिंग बंदा लग रहा है। वाओजिंग जिंगजांग खाजिंग तु 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 हैं? उसने कहा, आई होप वो सस्पेक्ट एज तेरी फैमिली का कोई मेंबर ना हो। एंड निकल पड़ा और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।